स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मिनट में। तो आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी क्लास 10th का जो गोधली भाग 2 है, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 3 है भारत से हम क्या सीखें, इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट बन रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए फाइनली आज के सेशन के क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। आपको बताना है भारत से हमने क्या सीखा का रचनाकार कौन है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, अगर इसका मैं सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मैक्स मुलर के द्वारा भारत से हम क्या सीखे यानी कि रचना की गई। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछ चुका है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। देखिए, भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। तो यह एक क्या था, यह एक ऑप्शन नंबर सी भाषण था। क्या था? भाषण था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का, मैक्स मुलर कौन थे। तो आप जानते हैं मैक्स मुलर एक भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी यह उपयुक्त सभी, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विल्हेल्म मुलर जो थे मैक्स मुलर के क्या थे, पिता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा है कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। तो देखिए, अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, किसका बात करूं, इनका जन्म की बात करूं, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 6 दिसंबर, ध्यान रखिएगा डेट को, 6 दिसंबर 1823। आगे कहीं क्वेश्चन मिलेगा भी। 6 दिसंबर 1823 को आधुनिक जर्मनी, कहाँ, ध्यान से सुनिए, आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। यानी कि जर्मनी के कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाउन, डेसाउ याद रखिएगा, डेसाउ नामक नगर में हुआ था। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, डेसाउ नगर नहीं दिया गया, देश का नाम दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, तो जर्मनी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, जो बोर्ड परीक्षा 19 में पूछा जा चुका है। ठीक है, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो इसका अगर मैं सही आंसर की बात करूं तो पहले जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर को कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्स मुलर ने 10 वर्ष की अवस्था में फिलीपींस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। इसका देखिए, इसका ऑप्शन इधर लगाया गया है, इधर लगाया गया है, ए इसका ऑप्शन है। चलिए बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा सही जवाब। तो अगर मैं इसका सही जवाब की बात करूं तो 18 दिया है, 18 शताब्दी की 18 वर्ष में, 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष, यानी कि इसमें क्या भराएगा, 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। कौन, मैक्स मुलर ने। ठीक है, कब, इसको देखिए 2019 में इस क्वेश्चन को भी आपका बोर्ड ने पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो पूछ रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। देखिए इसको भी बोर्ड परीक्षा 2021 में आपके पिछले ईयर पूछा गया है इसको। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। कहाँ, यानी कि जर्मनी के डेकाउ नामक नगर में हुआ था। तो यहाँ पर डेट दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 क्या पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आपसे कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवा अंग्रेज अधिकारियों को क्या कहा है, नया सिकंदर कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा आपको बताना है कि कौन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। आपको बताना है। इस क्वेश्चन को भी आपके पिछले ईयर 2021 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1783 में पहुंचे थे भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि 12। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अगर मैं इसका सही जवाब बात करूं तो जो वारेन हेस्टिंग था वो भारत का क्या था, अंग्रेजी गवर्नर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपसे 13 पूछ रहा है कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। सही जवाब इसका दीजिए, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि भारत। सही है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। कह रहा है दारिश क्या है। दारिश क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, सोने के एक सिक्के को क्या कहा जाता था, दारिश कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए जो आपको 2 बार 2018 में भी या 2021 में भी आपको इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इस पे इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इस बार भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। आपको बताना है कि दारिश भरी सोने से भरा घड़ा किसे मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग को मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए खूब फास्ट इसलिए करा रहे हैं ताकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कम से कम 40 प्लस में इसमें क्वेश्चन है, तो वीडियो लॉन्ग ना हो और कम समय में आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए केवल हम प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 16 नंबर कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। इसको भी क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति कथा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपका 17 नंबर है, क्या पूछ रहा है आपसे, 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह जो गद्यांश है उपयुक्त, जो यह गद्यांश है किस पाठ का है, तो आपको बताना है कि यह गद्यांश जो है किस पाठ का है, भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन 18 का। तो क्वेश्चन 18 का अगर सही जवाब की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जर्मन भाषा में अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए। कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, हिप्पोदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कीजिए। तो इसका सही प्रकाशन जो था, सही आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने क्या किया था, प्रकाशित कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर भी, भारत से हम क्या सीखे। आप अगर थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो यह लाइन आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 21 का बात करूँ तो कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हर्कस जैसे अनेक वनस्पतियों को अपनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, जो भारत के गवर्नर थे। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, वारेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिश सोने के सिक्के मिले थे।
तो 100 कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 24 का बात करूँ तो कह रहा है कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए खुद से, इसका सही जवाब बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर कह रहा है प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों के मनन योग्य देश है, कौन सा देश है आपको बताना है। इसका अगर मैं सही जवाब की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। हरकस थे, हरकस क्या थे, तो हरकस क्या थे आपको बताना है। क्वेश्चन 26 का सभी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हरकस एक क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 27 को देखिए, कह रहा है महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। इसको क्वेश्चन नंबर ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन 29 को देखिए, कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। इसको 2020 में पूछ चुका है आपका एग्जाम बोर्ड ने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 30। अगला क्वेश्चन 30 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। इसको आपका बोर्ड ने 2020 में पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31 का अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट क्या थे आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महान दार्शनिक थे, जिसको देखिए 20 में पूछा गया है, बोर्ड ने पूछा है 20 में इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए गाँव में बसता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो आपको पता है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, गाँवों में बसती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है कि संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी क्या है, यानी कि प्राचीनता है। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 नंबर, शाहनामा का रचनाकार कौन, किस रचनाकाल क्या है। शाहनामा का रचनाकाल क्या हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा का रचनाकार यानी कि रचना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा जा रहा है कि निवंश विद्या का संबंध किससे है, जो 2021 में आपका बोर्ड ने पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बताइए कमेंट में जल्दी। ऑप्शन नंबर बी मानव विज्ञान से। ठीक है, और आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत के लेखक कौन है पूछ सकता है, कालिदास। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का जो आपका हिंदी चैप्टर 3 था भारत से हम क्या सीखे, इसमें हम लोगों ने कुल यानी कि 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और कुछ आपके पार्ट से संबंधित क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।